हेलो गाइज, आप कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक है। सबसे पहले सभी को राधे राधे। थोड़ा माफी चाहते हैं, आज हमारी क्लास लेट हुई, उसके लिए आप सबसे माफी चाहते हैं। तो हमने आपको 2 क्लास परिधि और क्षेत्रफल का बताया है। आज उसकी तीसरी क्लास है। आज उसके बारे में हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है, आज कोशिश करेंगे 10-12 क्वेश्चन आज आपको हल कराएं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई। आज का पहला क्वेश्चन, एक आयताकार एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 1/3 है। सॉरी, इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई बताओ। क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को नोट करो। परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई बताओ ना। लंबाई कितना है? 1/3। तो माना आयताकार भूखंड की लंबाई का 1/3 पूछा है ना। चौड़ाई लंबाई बराबर x। तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई 1/3 है, चौड़ाई 1/3x। 1/3 मतलब 1/3x। तो भूखंड का परिमाप बराबर क्या होता है? भूखंड परिमाप चाहे कहो चाहे आयत परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत कैसे फिगर बनता है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। चलो, भूखंड का परिमाप 240 दिया है, 240 लिख दो। ठीक, 2 गुणे लंबाई आपका x है, चौड़ाई 1/dx। हल करो तो हो गया 3x प्लस x। असल ये 3 आया। ठीक, 1/3 3 मार गया, 2। आगे
तो तिहाई 240 बराबर 6x प्लस 2x बटे 3x। 3 से में गुणा करो, 240 गुणे 3, सॉरी x नहीं रहेगा, बराबर 6 2 8 इसका गुणा इसमें, हर एक मान किसे गुणा इसमें। 8 एकम 8, 8 तिरिक 24 30, तो x बराबर 30 गुणे 3 बराबर 90। क्या गया मीटर, कितना आया 90 मीटर। इसका आंसर को लंबाई पूछा था, लंबाई हमने बता दी। फिर देखो क्वेश्चन को, का एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड का परिमाप 240 मीटर हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे हम, का इसकी लंबाई का 1/3 क्या है, चौड़ाई है। तो हम आयत का भूखंड की लंबाई मान लेते हैं x, तो चौड़ाई बराबर 1/3x हो जाएगा, क्योंकि 1/3, 1/3 बराबर 1/3x। हम जानते हैं भूखंड का परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का सूत्र होता है क्या, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मान रख दो 2 इंटू लंबाई हम x माने हैं प्लस चौड़ाई 1/3x। लासल ये 3 आया, 1 से 3 भाग दिए 3 बार जाएगा, जितनी बार भाग जाए, भिन्न का जोड़ यही कहता है जितनी बार अगर हर से पहली हर से भाग देंगे, जो हमारा लासा आएगा उसी में भाग देते हैं, जितनी बार जाए उसकी उतनी बार उसके अंश में पूरा होता है। तो 3 से भाग 1 में तिहाई 3, 3 बार गए, 3 एकम 3, 3 गुणे x, 3x हो गया। 3 एकम 3 एक बार गया, 1 में x गुण करेंगे 1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे अगला, यहाँ से देखो 240 बटे 1, 2 तिहाई 6x प्लस 2x बटे 3, इसको हम क्या कर दिए, तिरछा गुणा कर दिए। 6x और 2x कितना हो गया 8x। x बराबर इधर गुणा है, इधर सॉरी इधर भाग, इधर जाएगा गुणा। 240 गुणे 3, 8 से काटो 8 तिरिक 24, 30 बार गया, तो 30 तिहाई 90, x बराबर क्या आ गया 90। लंबाई कितना आया 90 मीटर। उतार लो, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। है दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर तार लगाना है। ये वर्गाकार है, ठीक ठीक, सॉरी वर्ग का फिगर बनाना है। एक वर्गाकार पार्क है, इसके चारों ओर क्या करना है, इसे तार लगाना है। यदि पार्क की एक भुजा की लंबाई 15 मीटर है, इसकी एक लंबाई दे दी 15 मीटर, तो पूरे तार की लंबाई क्या होगी। तो तार की लंबाई बराबर क्या होता है, चलो देखो, तार की लंबाई क्या हो जाएगी, वर्गाकार पार्क का परिमाप, तो एक भुजा क्या है, तो तार की लंबाई, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, बराबर हो जाएगा 4 गुणे भुजा दी है 15 मीटर, तो 15 मीटर कर दो, 15 चौका 60 मीटर। तो बाग के चारों कितने मीटर तार लगाना है
15 मीटर, 15 चौका 60 मीटर। ये 15, ये 15, ये 15, तो ये 15 क्यों? क्योंकि वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती, इसलिए 15 चौका 60 मीटर आपका आ गया तार की लंबाई। नोट करो इसको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, चलो इसको ये करते हैं। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्र बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको दिया है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 9 सेंटीमीटर, गुणा कर दो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ गया आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में कहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, क्या बराबर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल। आयत क्षेत्रफल आपका 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी, अंडर रूट 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 144 किसका वर्गमूल 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 12 आ जाएगा, तो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। हटाएंगे इधर से, इधर हो जाएगा रूट में, ठीक। तो आगे देखो, अब पूछा है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा। तो आपको भुजा कितना मिला, 12 सेंटीमीटर। तो 4 गुणे 12 सेंटीमीटर बराबर 12 48 सेंटीमीटर आपका आ गया वर्ग का परिमाप। क्योंकि फिर से देख लो, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि आयत क्षेत्र बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई रखेंगे, 9 सेंटीमीटर लंबाई दिया है और सॉरी 16 सेंटीमीटर लंबाई दिया है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है।
तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, दोनों गुणा करेंगे 16 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्वेश्चन में आपके पहले कहा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना और इतना चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत क्षेत्रफल आपको मिलेगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्र बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट में आ जाएगा। 144 12 का वर्गमूल होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हटाएंगे सेंटीमीटर 4 गुणे भुजा, तो 12 चौक 48 सेंटीमीटर आपका आ गया आंसर। नोट कर लो इसको। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, उस घन का संपूर्ण पृष्ठतल होगा। चलो इसको देखते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठतल होता है 6 गुणे किनारे की लंबाई। 6 गुणे किनारे की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, इसका वर्ग कर दो, तो 6 गुणे 5 पचम 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 छक्का तो आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया किनारे का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठ आ गया 6 गुणे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 पचम 25 सेंटीमीटर, 2 बार गुणा करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना न भूलें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि जो हम कंटेंट डालें वो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंचे। और इस क्वेश्चन को नोट कर लिए हो तो कमेंट बॉक्स में यस भेज दें। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा,
ठीक, परिमाप आपको 2 मीटर दिया है, 4 गुणे भुजा, 4 से काटो, 4 पंचे 20, आ गया कितना, भुजा बराबर 50 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो आ गया 50 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे, 50 50 में आ गया 2500 मीटर स्क्वायर। तो आ गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 2500 मीटर स्क्वायर। क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा था कि एक आंगन का परिमाप 200 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताओ। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। देखो 4 गुणे भुजा तो 200 मीटर बराबर 4 गुणे भुजा, 4 से काट दिए कितना आया 50 मीटर। तो भुजा बराबर हमारा आ गया 50 मीटर। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो 50 मीटर भुजा, तो इसका वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग होता है 2500, 2500 मीटर गुणे मीटर मीटर स्क्वायर। देखो अभी आवाज नहीं ऑन करे रहे। एक कमरा 30 मीटर लंबा तथा 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बताओ। तो कमरा किस टाइप का होता है, कमरा एक प्रकार से आयत की तरह होता है कमरा, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है आपका 22 मीटर, चौड़ाई है आपका 9 मीटर, सॉरी, लंबाई है आपका 30 मीटर, चौड़ाई है आपका 22 मीटर। पूरा करो, 0 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 660 मीटर स्क्वायर। ये आपको ऊंचाई से मतलब नहीं, इससे आपको नहीं मतलब, क्योंकि जो आयत कमरा होता है लंबाई और चौड़ाई में दो ही रहते हैं, उसमें ऊंचाई ऊंचाई नहीं रहता, लंबा होता है और चौड़ाई होती है, कितना चौड़ा है कितना लंबा है, इसी को ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक, तो कहा है लंबाई गुणे चौड़ाई फर्श का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है, तो 30 मीटर गुणे 22 मीटर बराबर 3 दूनी 6, 0 3 दूनी 6, आ गया 660 मीटर स्क्वायर। ठीक,
तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। थैंक यू।